आज मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूँ जिसको आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, तो ये काम आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई सामान नहीं बेचना, कोई आपको ऑनलाइन काम नहीं करना है, बल्कि ये ऑफलाइन काम होगा। और ये भी नहीं कि आपको काम करना है, बस आप एक बार कर दिए और उससे आपको महीने महीने पैसा आता रहेगा। ये जो काम है ना, ये उनके लिए है जो लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, या फिर कुछ ऐसे युवाएं हैं जो कि नौकरी के साथ साथ अपना पार्ट टाइम कमाई भी चाहते हैं। ये उनके लिए है। देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेहनत करो, आप कहीं पे जाकर मजदूरी करो और तब पैसे कमाओ। नहीं, ये वैसा काम नहीं है। कब तक आप मजदूरी करोगे? जब तक आपका शरीर चलेगा ना, तभी तक आप मजदूरी करोगे। उसके बाद से कौन करेगा? नहीं। तो ऐसा काम आपको नहीं ढूंढना है। आप कोई ऐसा काम करो ना जिसमें आप काम भी ना करो और आपको पैसा आता रहे। और ये जो बिजनेस है हमारा, वैसा ही है। आपको इसमें काम नहीं करना है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मार्कर नीचे रखा था। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको इसमें काम नहीं करना है। आपको इसमें एक बार, सिर्फ एक बार, मतलब मान लो कि आपने ज़्यादा नहीं, मात्र 10 से 20 हज़ार, ठीक है भाई, 10 से 20 हज़ार अगर आप अगर स्टार्ट करते हो तो आप भाई महीने में अच्छे खासे पैसे कमाओगे। ये जो बिजनेस है उसके मदद से आप कमा सकते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है ना भाई, इस बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। और ये नहीं कि मैं आपको कोई सट्टेबाजी या फिर गलत रास्ते बताऊंगा, बिजनेस बताऊंगा जो आपके घर में पड़ा होगा, जो आपके घर के रूम में वो सारा चीज़ रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको कोई ऑनलाइन कुछ गलत काम बताऊंगा। नहीं, आप लोग बिजनेस को ध्यान से देखना एंड आप लोग ना बिजनेस को और ये वीडियो को अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो बिजनेस है आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बताऊंगा। मैं गया था घूमने, वहाँ पे देखा, पता है क्या देखा? बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। जो वीडियो है ना भाई, उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने क्या देखा, मैं गया था अपने मार्केट में, सिटी में, तो एक ऐसा हमको बैनर देखा। बैनर जो होता है ना भाई, पोस्टर, वो मैंने पोस्टर देखा। और पता है उस पर क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था सौरभ लाइब्रेरी, ठीक है भाई, लाइब्रेरी, ऐसा ही करके, सौरभ लाइब्रेरी सेंटर करके ऐसा ही लिखा था। बस यही लिखा था। और पता है नीचे क्या किया था? वो यहाँ पे अपना सुविधा को लिखा था कि तुम, जैसे देखो क्या लिखा था, फुल एसी रूम, ठीक है भाई, ऐसे करके लिखा था। उसके बाद से हॉट एंड कूल्ड वाटर, शांत वातावरण, ऐसे करके वो अपना एक बैनर बनाया था। और पता है वो क्या कर रहा था? लाइब्रेरी खोला था। लाइब्रेरी वही जहाँ पे बहुत सारा पुस्तक होता है। यानी कि मान लो कि अगर आपको हिस्ट्री जानना है, ठीक है भाई, गलत हो स्पेलिंग उस पर ध्यान मत देना। अगर मान लो कि आपको हिस्ट्री का कोई भी चीज़ पढ़ना हो, तो लाइब्रेरी में वो सारा पुस्तक रखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। मान लो कि अगर आपको पॉलिटिकल से लेकर आपको कोई भी सवाल है, या फिर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, या फिर कैसे राजनीतिक शुरू हुआ, तो भाई पॉलिटिकल साइंस का पूरा वहाँ पे किताब रखा हुआ है। अगर आप मैथ का चाहते हैं कि मैथ का मुझे सारा सिलेबस पढ़ना है, या फिर मुझे कुछ फार्मूले जानना है, या फिर मैथ का आविष्कार किसने किया, या फिर कैसे हुआ, सारा कुछ आपको किताब वहाँ पे मिलेगा। क्या भाई? ये लिखा था भाई सौरभ लाइब्रेरी सेंटर करके, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। मान लो कि कोई ऐसा लड़का होता है जो आज के समय में कोई अपना कंपटीशन का तैयारी करता है भाई। कोई ऐसा लड़का होता है जो IPS UPSC करेक्ट करने के लिए, ये सब मतलब अपना कोई भी सिलेबस पढ़ता रहता है, ठीक है भाई, जो उससे रिलेटेड है।
तो आप उसको क्या करोगे, जब आप उसका ऐप डाउनलोड करोगे ना तो भाई वो आप में नहीं चलेगा, सब्सक्रिप्शन मांगेगा, लेकिन आप मोबाइल से नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं अभी के ज़माने में कि अपना ना लाइब्रेरी खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं भाई? लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी खोल रहे हैं और लाइब्रेरी में वो सारे चीज़ को रख रहे हैं, वो सारे किताब को रख रहे हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए, चाहे जो लोग सीखना चाहता है वो किताब को सारा कुछ रख देते हैं। तो ऐसे में आपके पास देखो, मैं ये आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपसे एक छोटा सा, जैसे मान लो कि ये एक कमरा हो गया, ठीक है, ये एक कमरा हो गया, यानी कि ये एक क्या हो गया भाई, रूम हो गया। और ये जो रूम है वो 10 बाई 10 है, ठीक है, 10 लंबाई और 10 चौड़ाई है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इतना अगर आपके पास है तो आप इसमें अपना खुद की लाइब्रेरी खोल सकते हो, लाइब्रेरी खोल सकते हो। आपको क्या करना है, ये मान लो कि आपका रूम हो गया, उसके बाद से इसमें आपको अच्छे अच्छे रेक बनाने ला, जैसे मान लो कि इसमें आपको छोटा दिखेगा लेकिन आपको रेक बनाना है ऐसे, वो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको करोगे तब, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, सारा चीज़ का आपको एक रूम में एक रेक बना लेना है। जैसे देखो दीवार का क्या साइड होता है, मान लो भाई कि एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया। तो आपने एक साइड ये रेक बनवा लिया, ठीक है, आपने दूसरे साइड रेक बनवा लिया, आपने तीसरे साइड एंड आपने चौथे साइड रेक बनवा लिया, उसमें मतलब किताब रखने के लिए। उसके हिसाब से आपको एक एरिया चूज करना है। जैसे मान लो कि इधर का जो रेक है, इधर साइड का, ठीक है, इधर साइड का, तो यहाँ पे आपका जो भी रेक है आप उसमें हिस्टोरी से लेकर किताब रखो। जो इधर साइड का रेक है उसमें आप कंपटीशन का जो अभी जो भी किताब है या फिर जो भी एग्ज़ाम है या फिर जो मान लो कि यूपीएससी बीपीएससी का जो भी है पुस्तक, आप वहाँ पे उसको रख दो, ठीक है। आपने इसको रखा और रखने के बाद आप जब इसको शुरू करोगे ना तो आप उनके पास देखो, ये बिजनेस को वो भाई के पास शायद उतना नॉलेज होगा या फिर नहीं, लेकिन वो क्या किया था, अपना दुकान को या फिर मान लो कि अपना बिजनेस को शुरू कर दिया था, उसको पता नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे आपको करना है, कैसे आपके पास ज़्यादा लड़के आएंगे। देखो आपने ये सब कर लिया, उसके बाद से आप वही सब कर लो, एक मान लो कि एसी लगा लो या फिर अच्छा फैन लगा लो, शांत वातावरण रख लो, उसके बाद से आप पानी की सुविधा रख लो, ठीक है। एंड उसके बाद से देखो यहाँ से आपको लड़के चाहिए। अगर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर आपके पास सिर्फ 50 लड़के हैं, ठीक है, 50 लड़के आपके लाइब्रेरी में, जब आपने लाइब्रेरी को खोल दिया तो उसमें सिर्फ 50 लड़के आ रहे हैं, तो आप अगर एक का अगर महीने का 500 रुपया ले रहे हो, ठीक है, 500, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि आपका कितना हुआ, 25, ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। आपने क्या किया, बस एक बार पुस्तक को खरीद कर और लगा दिया और उसके बाद से आपका जो बिजनेस है वो चालू हो गया। उसके बाद से आपको लड़के कैसे बढ़ेंगे ये तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मैंने तो कोई काम कर दिया लेकिन बिजनेस चला नहीं, तो वो आपके अधूरे वीडियो देखने की वजह से हुआ है। आप अगर सही से वीडियो देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको कैसे लाइब्रेरी में लड़के लाना है। देखो पहले उनके पास जाना है, जो शिक्षक है ना भाई, पहले आपको उनके पास जाना है और उनसे आपको अपना लाइब्रेरी का बात बताना है कि मेरे लाइब्रेरी में A to Z जो भी अभी के समय में एग्ज़ाम है उनका सिलेबस हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, ठीक है। ये आपको शिक्षक से, अब मान लो कि शिक्षक तो हो गए, अब शिक्षक का मैं आप अगर नाम भी बता दूं कि अगर मान लो कि एक मुकेश नाम का, ठीक है भाई, एक मुकेश नाम का एक शिक्षक है, तो आप उनके पास जाओ और कहो, जैसे मान लो कि मुकेश अगर शिक्षक है और इसके पास अगर 200 ठीक है 100 लड़के अगर इसके पास पढ़ते हैं, इस सर के पास, इस टीचर के पास, तो आप उनसे जाओ, उनसे बात कहो कि हाँ मैं एक लाइब्रेरी खोला हूँ, आप वहाँ पे अपने लड़के से बात करना, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यूपीएससी बीपीएससी या फिर जो भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं करेंट में, वहाँ पे जो सिलेबस है, जो किताबें हैं हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, ठीक है। जब ये मुकेश सर अगर कहेंगे 100 लड़के को, तो 100 में से ज़रूर आपके पास 20, 30 या फिर इससे कम बेसी भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप ऐसे ही करके आप एक दूसरे
सर के पास पहुँचे जिसका नाम सुरेश हो गया। आप सुरेश सर के भी पास जाकर आप बोले कि हाँ मैं एक लाइब्रेरी खोला हूँ सर, कि आप वहाँ अपने बच्चे को भेजिए, एग्ज़ाम के लिए अच्छे अच्छे किताबें हैं, अच्छे सुविधा है वहाँ पे आपको, वहाँ पे लड़के को फुल एसी रूम है, फिर से हॉट एंड कूल्ड वाटर है, उसके बाद से शांत वातावरण है, और लाइन जो भी बोलते हैं लाइट का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा, एनी टाइम लाइट रहेगा, वाईफाई का वहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन भी फ्री है। तो ये सब अगर आप बोल रहे हो और आप अगर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस कभी बंद भी नहीं होगा, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छा आदमी बनूं, कुछ अच्छा पैसे कमाऊं, कुछ अच्छे पद पे हूं। लेकिन उनके पास मोबाइल तो रहता है, पढ़ने का जरिया रहता है, लेकिन कौन भाई पढ़ता है? आप पढ़ते हो? अगर आपको मोबाइल दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हें बस 2 घंटे एक क्लास को अटेंड करना है, एक क्लास में तुमको ज्वाइन होना है, तो क्या तुम उसको कर सकते हो? नहीं करोगे। पता है, क्योंकि आप भाई रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हो, और उस स्थिति में आप वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं करोगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, लेकिन तीसरे दिन से वो सारा चीज़ हट जाएगा। तो इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग ऐसा होता है, या फिर ऑफलाइन ये लाइब्रेरी है, इससे ना लोग बहुत सारे अभी पैसे कमा रहे हैं, और ये मौका है आपके लिए। अगर आप इस चीज़ की शुरुआत कर देते हैं एक बार, बस एक बार आपने लाइब्रेरी खोल दिया, तो भाई सोचो कि आपके उससे महीने में अच्छे पैसे आते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस अच्छा लगा होगा, और यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस, जो कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, कैसे आपको लड़के चाहिए और आप इसको कहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है और कैसे आप इसको करोगे तो आपका और भी अच्छा चलेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।